मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से की मुलाकात। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर की गई चर्चा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के दिए गए निर्देश। देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बोले, मलन बस्तियों को उजाड़ रही भाजपा। भाजपा विधायक विनोद चमोली का पलटवार, का कांग्रेस वे वजह फैला रही भ्रम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की विभागीय समीक्षा बैठक। स्थानीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी के कार्यों के लिए जानकारी। और प्रधानमंत्री मोदी की मां के एआई वीडियो को लेकर बीजेपी ने दर्ज कराई एफआईआर। कांग्रेस और कांग्रेस आईटी सेल के खिलाफ केस हुआ दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की है। दोनों ने उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और स्थानीय उत्पादों के प्रचार प्रसार पर विस्तृत चर्चा की। हाउस ऑफ हिमालयाज के तहत हवाई अड्डों पर कियोस्क लगाने का निर्णय भी लिया गया। चारधाम यात्रा हेतु हेली सेवाओं के सुचारू संचालन, देहरादून एयरपोर्ट के 24 घंटे संचालन तथा गौचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टियों के विकास पर भी सकारात्मक पहल हुई, जिससे कि प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर प्रगति पर मंत्री ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरे हों और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। बाढ़ सुरक्षा, जल निकासी और सुरक्षा निवारण जैसे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने पर बल दे रहे हैं। जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ था। वहाँ से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई, और हमने कहा कि जो ये काम हैं एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहाँ पर थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि एक, और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया है। जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है, बहुत नुकसान हुआ। देहरादून में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा एलिवेटेड रोड के नाम पर मलन बस्तियों को उजाड़ रही है। तो भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा, किसी को उजाड़ा नहीं जा रहा, बल्कि प्रभावित लोगों को पुनर्वास मिलेगा। उनका कहना है कि कांग्रेस बेवजह भ्रम फैला रही है। एलिवेटेड रोड से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा। हमारी सरकार के समय एक कमेटी का गठन किया गया था और उसमें 500
82 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने प्रारंभ किया था। लेकिन उसके बाद मलिन बस्तियों के साथ जिस तरीके से सरकार लगातार घोर उपेक्षा करने का काम कर रही है, मलिन बस्तियों में भय का वातावरण जो है बनाने का काम कर रही है। कि देहरादून में 2 एलिवेटेड रोड्स का प्रस्ताव है जो इसकी आवश्यकता भी है, तो उसके कारण 3000 से लगभग 3500 के लगभग जो मलिन बस्तियों में जो आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको विस्थापित करने की व्यवस्था की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको बसाया जाएगा। और उसके बाद उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि मलिन बस्ती में लगभग 50,000 परिवार रहते हैं, 50,000 मकान हैं, तो 47,000 मकानों को बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी साथ साथ कर रही है। देहरादून में राज्य आपदाकालीन परिचालन केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA के सदस्य और विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में हाल ही में राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन किया गया और राहत व बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति, चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता और अस्थायी पुनर्वास शिविरों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, फायर सर्विस और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। जो हमारे लॉस हुए हैं उसको पूरा हमने जस्टिफाई किया उनके सामने, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्दी PDNA की टीम पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट जो होता है उसके लिए टीम गठित की जा रही है। PDNA का भ्रमण भी बहुत जल्दी हम करेंगे और उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके द्वारा कोशिश ये रहेगी कि भारत सरकार से हमें बहुत जल्दी जो 1200 करोड़ रुपये है वो भी, और जो PDNA में जो अमाउंट दिया जाएगा कि PDNA में क्या होता है कि एक्चुअल में एक एक योजना के बारे में अध्ययन पूरा होता है, पूरा टीम जाके देखती है कितना पैसा मिलना है, उसको जस्टिफाई करती है। तो PDNA की रिपोर्ट के आधार पर जो पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये 1200 करोड़ रुपया तो आपको तात्कालिक राहत के रूप में दी जा रही है, फिर अगर आवश्यकता होगी तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि आप जो डिमांड करेंगे, जो औचित्यपूर्ण होगा वो भी दिया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू से मुलाकात कर एयरपोर्ट को 24 घंटे सुचारू करने और प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि गौचर और चिन्याली सौड़ हवाई पट्टियों को छोटे विमानों के लिए विकसित कर दिल्ली, देहरादून और हिंडन से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड राज्य में हमारे जो 4 धाम यात्राएं हैं और यहाँ के जो नैसर्गिक सौंदर्य के कई स्थल जो कहीं न कहीं अपनी सुंदरता की छटा को विश्व स्तर पर बिखेरती हैं, उनको विकसित करने के लिए देश और दुनिया के अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ आएँ, श्रद्धालु यहाँ पर आएँ, उसके लिए हवाई सेवा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। उसको लेकर के लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी कसरत कर रहे हैं। चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है, गौचर की, नैनीसैण, पिथौरागढ़ की, इन पर छोटे विमान भी उतर सकें, इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी मांग की है कि अधिक से अधिक लोग उत्तराखंड के पहाड़ी स्थलों पर जाएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। देहरादून में विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा उत्तराखंड में नेपाल जैसा आंदोलन होने की चेतावनी वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किए जाने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल समेत अन्य दलों के नेता लगातार ऐसे संदेश प्रसारित कर रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने इसे घृणित मानसिकता बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनता के लिए अच्छा काम कर रही है, जिससे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। कैंथोला ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर तमाम एजेंसियां नजर रखे हुए हैं और माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की चीज़ें अगर जो कोई सोच रहा है तो ये गलत बात है, और विपक्ष अगर जो इस प्रकार की चीज़ें करना चाहता है तो उनकी घृणित मानसिकता है, छोटी मानसिकता है, और इस मानसिकता से बाहर उनको निकलना चाहिए। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तमाम युवा जो हैं वो जागरूक हैं, सब जानते हैं कि किस प्रकार का काम उत्तराखंड की अंदर सरकारें कर रही हैं, किस प्रकार का काम केंद्र की सरकार कर रही है। इसलिए कई बार इस प्रकार के टूल किट जो है विपक्ष चलाता रहता है, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब इस देश की जनता देती है, इस देश के युवा देते हैं, इस देश की मातृशक्ति देती है। हमको अपनी
देश की जनता पर, अपने राज्य की जनता पर भरोसा है। और जो दल नेपाल के एंगल को उत्तराखंड के बारे में अगर जो सोच रहे हैं तो ये गलत धारणा है, ये गलत मानसिकता है। हमारी सरकार चाक चौबंद है, हमारी सरकार तमाम चीज़ों पर गहराई से देख रही है। हल्द्वानी में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में धरना दिया। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि हत्याएं, चोरी और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस नाकाम है। उपनेता प्रतिपक्ष भवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को भाजपा नेताओं का संरक्षण मिल रहा है, तो कांग्रेस ने लापरवाह अधिकारियों के तत्काल तबादले की मांग की है। हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को जो झेलना पड़ा है और देखना पड़ा है, हमने नहीं सोचा था इस जीवन में हम देखेंगे और झेलेंगे। आपकी पुलिस के सामने पांच जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं? और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, आप समझिए, ये आपका इस्तेमाल कर रहे, यूज एंड थ्रो करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। और इस समय जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन नंगा नाच कर रहा है, उसके खिलाफ तो हम एक हैं, क्योंकि गरीब लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी महिला आयोग के संगठन की, उसमें क्या आया है। उसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसने तो पहले कह दिया कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। आप देख लीजिए, 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर हैं, इनके दुखसन के चेयरमैन जमानत में बाहर है। संतरेसा में 14 साल की लड़की का बलात्कार और हत्या भी ओबीसी सेल का सदस्य मुख्य आरोपी है बीजेपी का। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। शुभ रात्रि। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है।